व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 3 का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं, जहां हमने देखा था कि टॉमी ने रशियन से 70,000 पाउंड की ज्वेलरी रखवा ली थी, अपना कमीशन जो कि काम के होने के बाद वो लेने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सोवियत एम्बेसी को भी अब पता चल चुका है कि टॉमी अब टैंक्स चुराने वाला है। दोस्तों, ये आखिरी एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 6 शुरू होता है और हम पूरी पीके फैमिली को एक साथ देखते हैं। आप लोगों को याद ही होगा कि ग्रेस का हमेशा से एक सपना था कि वो एक चैरिटी फाउंडेशन खोले गरीब बच्चों के लिए, और आज उसका सपना पूरा होने जा रहा है। पूरी शेल्बी फैमिली मिलकर एक अनाथ आश्रम खोल रही है ग्रेस के नाम से। और फिर टॉमी इसके बाद एक स्पीच देता है। वो कहता है कि आज यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सभी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, वो सभी सेफ हैं, क्योंकि हम एक ही शहर, एक ही गली बर्मिंघम से बिलोंग करते हैं। अभी ने कहीं भी जाने की, काम करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी हमें माइकल का चेहरा दिखाया जाता है, मतलब जैसे उसने बचपन में परेशानियाँ झेली हैं, इन बच्चों को अब नहीं झेलनी पड़ेगी। अब स्पीच के बाद ग्रेस की याद में एक गाना गाया जाता है और थोड़ी देर बाद हम टॉमी को ग्रेस की फ़ोटो से बातें करते हुए देखते हैं। वो बोलता है कि तुम देख रही हो ना, आज तुम्हारा सपना मैंने पूरा कर दिया है, तुम हमेशा से यही चाहती थी ना। और इसी बीच वहाँ फादर यूका आ जाता है, जो कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे इनवाइट करोगे, लेकिन तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ पे एक रूम भी ले लिया है और अब उसे मैं अपना ऑफिस बना लूँगा। जिसके बाद वो टॉमी के करीब आता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब पूरे 24 घंटे बाकी हैं। जो तुम्हें बोला गया था अब वो तुम्हें 24 घंटों में करना ही होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और अगर तुम फेल हो गए तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ माइकल आता है, जो फादर को जाते हुए उसे घूर कर देखता है, क्योंकि अब वही फादर की बैंड बजाने वाला है। वो टॉमी से आगे कहता है कि तुम्हें लॉर्ड मेयर मिलना चाहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता और हम पॉली को किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं, लेकिन वो इंसान उससे मिलने नहीं आता। और तभी हम कुछ औरतों को, कुछ लेडीज़ को टॉमी के पास आते हुए देखते हैं और उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए कहती हैं। वो टॉमी चार्ल्स को थोड़ी देर के लिए एक लेडी को दे देता है और उन लेडीज़ के साथ फ़ोटो लेने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो चार्ल्स को ढूंढता है तो वो उसे कहीं नहीं दिखता, और इस बात से टॉमी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो चर्च में उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन फिर भी वो उसे कहीं नहीं दिखता। वो भागते हुए बाहर आता है और तभी हम एडा को देखते हैं, जो आर्थर को बताती है एक आदमी ने चार्ल्स को किसी की कार में ले जाते हुए देखा है। और जब टॉमी को पता चलता है ये बात तो वो रोने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सभी से कहता है कि सारे रास्ते ब्लॉक कर दो, वो बचकर बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आर्थर उसके पास आके उसे संभालता है और कहता है जिसने भी उसे किडनैप किया है वो तुम्हें कॉल ज़रूर करेगा, इसलिए तुम फ़ौरन अपने ऑफिस जाओ और फ़ोन का इंतज़ार करो। टॉमी उसी टाइम पॉली को लेकर ऑफिस जाता है और वहाँ वो इंस्पेक्टर मॉसिक को कॉल लगाता है मदद के लिए, लेकिन मॉसिक भी कहीं और गया था। इसलिए टॉमी अब अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फ़ोन को ही उठाकर पटक देता है। और तभी एडा उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारा बाहर कोई प्रीस्ट वेट कर रहा है। टॉमी समझ जाता है ये काम फादर यूक का ही है। वो फ़ौरन बाहर जाता है और फादर यूक से मिलता है। अब फादर यहाँ पर उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा चार्ल्स मेरे पास ही है और सेफ है, मैंने उसे उठाया है, क्योंकि तुमने हमारे मुताबिक काम नहीं किया, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। टॉमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम बस ये बताओ कि मुझे करना क्या है जिससे मेरा बेटा मुझसे वापस मिल जाए। फादर कहता है कि हमें पता चला है कि तुमने सोवियत यूनियन से हाथ मिला लिया है, तुमने हमें धोखा दिया है, जिसकी वजह से अब वो ट्रेन को ब्लास्ट नहीं करेंगे और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम खुद करो, उस ट्रेन को ब्लास्ट करो और उसे उड़ाओ, साथ में कुछ लोग भी उसमें मरना चाहिए। टॉमी कहता है कि कितने लोग? तो फादर बोलता है कि कम से कम 6 लोग तो मरने ही चाहिए। अब इसके बाद वो टॉमी को एक पैकेट देता है और कहता है कि इसे जब तुम वहाँ धमाका करना तो इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसे वहाँ फेंक देना, ताकि जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिले तो उन्हें लगना चाहिए काम सोवियत यूनियन का है, जिसकी वजह से वो सोवियत यूनियन से अपना रिश्ते तोड़ लें और तब जाकर हमारा मिशन कंप्लीट होगा। टॉमी कहता है कि क्या इसके बाद मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा? तो फादर यूक कहता है कि नहीं, अभी एक और काम है। हमें पता चला है कि तुम टनल खोद रहे हो पैलेस का खजाना चुराने के लिए, और उनके पास एक फैब्रेज एग है जो कि 1898 में बना था। उस फैब्रेज एग को तुम्हें हमें देना होगा, क्योंकि मेरा एक आदमी है, उसकी पत्नी को वो बहुत ही पसंद है, और साथ में तुम जो भी ज्वेलरी चुराओगे वो भी हमें देनी होगी, और ये सारे काम तुम्हें अगली सुबह 5 बजे तक करना होगा। टॉमी कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी उस सुरंग को बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो फादर बोलता है कि मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम चार्ल्स को दोबारा नहीं देख पाओगे।
अब टॉमी के हाथ में कुछ नहीं होता है, इसलिए उसे सारी बातें माननी पड़ती है। टॉमी बाहर आता है और वो काफ़ी रोने लगता है क्योंकि अब वो लाचार है, उसे अपने बेटी को किसी तरह से बचाना होगा। वेल गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि उस सुरंग के बारे में फादर यू को कैसे पता चला। ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि टॉमी ऑफिस आकर सारे लोगों को बोलता है कि मुझे अभी बता दो कि तुम में से किसने फादर को चोरी की बात बताई है। वो सभी पर शक करता है और वो आयडा से कहता है कि तुम हमारी फैमिली में अचानक से वापस आ गई, तुमने उसे बताया है क्या? ठीक है, तुमने नहीं बताया। इसके बाद वो पॉली पर शक करता है। वो कहता है कि तुम उस पेंटर को सब कुछ बता देती हो। और इसके बाद बारी आती है जॉन की। टॉमी पूछता है कि क्या एसबी ने पैसे लेने के लिए फादर को ये सारी सच्चाई बता दी। जॉन कहता है कि इसमें एसबी की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं बताया। और कहता है कि माइकल को कोई क्यों बीच में नहीं ला रहा है, वो भी तो धोखा दे सकता है। तो टॉमी कहता है कि उसे मैंने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो फादर यू को कुछ बताए। सिर्फ तुम लोग को ही इस चोरी के बारे में पता था। अब टॉमी की इस बात से सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं और एडा अपने सफाई में कहती है, सुनो टॉमी, मैं यहाँ सिर्फ अपने प्यार के लिए आई थी। और ये बोल के वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जॉन भी कहता है कि एसबी को पैसे की ज़रूरत नहीं थी और अगर होती तो वो मुझसे मांग लेती। और आखिरी में आर्थर बोलता है कि आखिरकार तुम लिंडा को इन सब के बीच में ला ही देते हो। और सब लोग उसे नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में पॉली टॉमी से कहती है कि मैं बस रूबीन से मिलने जाती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। टॉमी बोलता है कि मुझे एडा ने बताया था कि आप उस दिन नशे में उससे मिलने गई थी। पता नहीं आपने नशे में उसे क्या क्या बोल दिया हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ये सब कैसे कर सकता है। ये सुन के पॉली रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। टॉमी कहता है कि हाँ, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है और हो सकता है कि उसने ही फादर को ये बात बताई हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इस बात से पॉली बहुत ही उदास हो जाती है। वो गुस्से में अपनी पेंटिंग फाड़ देती है और सोचने लगती है कि कहीं ओलिवर ने ही तो ये सब नहीं किया है। और सीन शिफ्ट होता है और हम सोलोमन को देखते हैं जो टॉमी को एक लिस्ट देता है और कहता है कि इसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो फैब्रेज एग को खरीदने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा लोगों के भी नाम हैं जो उसे अपनी वाइफ के लिए खरीदना चाहते हैं। अब टॉमी लिस्ट देखने के बाद वो सोलोमन के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुमने इसमें एक आदमी का नाम नहीं लिखा है, उसकी बीवी को भी फैब्रेज एग चाहिए। मैंने अपने लोगों से बात करी है, मुझे पता चला है कि ब्रिटेन में 3 ही लोग हैं जिनकी वाइफ को वो अंडे चाहिए, लेकिन तुमने उसमें सबसे अमीर आदमी का नाम नहीं लिखा है, ऐसा क्यों? क्या तुम ही हो जिसने फादर को सुरंग के बारे में बताया है? और तुमने ये बात भी बता दिया कि मैंने सोवियत एम्बेसी के साथ हाथ मिला लिया है। तुम्हें पता है कि उन लोगों ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। सोलोमन कहता है कि मुझे पता है और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सुनकर टॉमी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एल्फी, अब तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, और उसे मारना चालू कर देता है। तभी सोलोमन का आदमी टॉमी को पकड़ लेता है और इसी बीच वहाँ माइकल आ जाता है जो सोलोमन के आदमी की खोपड़ी उड़ा देता है। और फिर टॉमी सोलोमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन माइकल उसे ये कह के रोक लेता है कि ऐसा करना गलत होगा क्योंकि इसे हमारे बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा और जो हमने लंदन में दूसरी गैंग के साथ हाथ मिलाया है वो हमारा साथ छोड़ देंगी। और ये सुनकर टॉमी उसे जाने देता है। और फिर दोस्तों हम टॉम हार्डी की सबसे बेहतरीन एक्टिंग देखते हैं, मतलब कि एल्फी सोलोमन की। वो गुस्से में कहता है कि मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ। कभी तुमने सोचा है कि तुमने कितने बच्चों को, कितने बाप को, कितनी माओ को मारा है जो कि इनोसेंट है, और बेवजह तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उन्हें तुम्हें सीधा नर्क पहुंचा दिया। और तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, यहाँ खड़े होकर तुम मुझे जज कर रहे हो। तुम बेकसूर लोगों को मार कर और मुझे जज कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बच्चे को उठा कर ले गए। और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो वो ट्रिगर दबाओ और मुझे इज्जत की मौत दो, ना कि एक सिविलियन की मौत। और जाते जाते वो बोलता है कि लिस्ट में एक पाम नाम का आदमी है, उसे उठा लो, वो तुम्हें चार्ली के पास ले जाएगा। यानी कि दोस्तों सोलोमन इतना भी बुरा नहीं है जितना उसे टॉमी समझता है। अब आगे हम देखते हैं कि ओलिवर पॉली से मिलने उसके ऑफिस आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है पॉली उसके सर पे बंदूक तान देती और वो उससे पूछती है कि कल तुम चैरिटी फाउंडेशन में क्यों नहीं आए। और ओलिवर कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि क्या अभी मैं तैयार हूँ तुम्हारी फैमिली में आने के लिए। मैंने रात भर तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर पॉली रोने लगती है और इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और लास्ट में ओलिवर बोलता है कि जो भी तुम्हें मेरे बारे में बताया गया है वो सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। इधर आर्थर और जॉन ने पाम नाम के आदमी को ढूंढ लिया था, वो असल में जेल में होता है और दोनों भाई वहाँ जाके चार्ल्स के बारे में उससे पूछते हैं और उसके गले में फांसी का फंदा लटका कर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम टॉमी को देखते हैं जो भागता हुआ टनल में जाता है। उसके साथ ही उसे पूछते हैं कि
कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो चार्ल्स के बारे में उन्हें बताता है और खुद ही टनल खोदने लगता है क्योंकि आज उसके बेटे की जान दांव पर लगी है। एक तरफ हम माइकल को देखते हैं जो आर्थर और जॉन को बताता है कि आज मैंने एक आदमी को मार डाला है, और इसके बाद जॉन और आर्थर को एक पेपर देता है जिसमें एक एड्रेस लिखा था। वो उसे देते हुए कहता है कि शायद हमें चार्ल्स यहाँ मिल जाए। मतलब कि सोलोमन दोस्तों सही था, पाम को पता था कि चार्ल्स कहाँ पर है। और आर्थर उसे बताता है कि फादर ह्यूग को अभी लग रहा होगा कि हम उन्हें नहीं ढूंढेंगे, इसलिए वो अकेला होगा। तुम हमारे 2 सबसे बेहतरीन लोगों को लेके उसके पास जाओ और जब तक वो लोग तुम्हें कुछ ना बोलें तुम उसे कुछ मत करना। माइकल कहता है कि ठीक है, लेकिन फादर को गोली मैं ही मारूंगा। तो आर्थर कहता है कि ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम्हें चार्ल्स मिले तुम फिन को कॉल करोगे। और यहाँ हम फादर को चार्ल्स के साथ खेलते हुए देखते हैं। इधर जॉन और आर्थर लैनचेस्टर मोटर कंपनी में जाते हैं और फिर हम कुछ लोगों को हड़ताल पे जाते हुए देखते हैं। जैसे कि प्लान बनाया गया था, आर्थर अपने लोगों से कहता है कि अगर 10 बजे से पहले हमें चार्ल्स का पता नहीं चला तो हम इस ट्रैक को उड़ा देंगे, जिससे ट्रेन में ब्लास्ट हो जाएगा और हाँ, इसमें कुछ लोग भी मारे जाएंगे। इसके बाद वहाँ से कुछ लोग ट्रैक की तरफ जाते हैं और वो उसे उड़ाने की तैयारी करने लगते हैं। और इधर टॉमी बहुत ही तेज़ी से उस टनल को खोद रहा था। उसका साथी उसे बोलता है कि तुम बहुत तेज़ खुदाई कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा धीरे करना होगा, नहीं तो सुरंग अनस्टेबल हो जाएगी और गिर जाएगी। लेकिन टॉमी को अभी इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी, उसे बस जैसे भी करके उस सुरंग को जल्द से जल्द ड्यूक के घर तक खोदना था। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि टैंक से भरी ट्रेन अब अपने स्टेशन से निकल चुकी होती है और वहीं एक तरफ माइकल भी फादर के पास पहुँच जाता है, पर वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग बाहर रहो, मेरा ये ऑर्डर है। और ये बोल के वो अंदर चला जाता है। वहाँ उसे फादर मिलता है और वो उसे देखते ही उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन फादर उसे बातों में फंसा कर उस पर हमला कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस पर भारी पड़ने लगता है, वो उसे बहुत ही मारता है। लेकिन तब तक वहाँ माइकल के आदमी आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद माइकल फादर से अपना रिवेंज ले लेता है और उसे बुरी तरह से मार देता है और फौरन फिन को कॉल करने को कहता है ताकि वो उसे बता सके कि चार्ल्स अब सेफ है और ट्रेन उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फिन ये बात आर्थर को बताने जाता है तब तक दोस्तों बहुत ही देर हो जाती है। आर्थर उस ट्रेन को ब्लास्ट कर देता है और पूरी ट्रेन धमाके से उड़ जाती है। साथ में उस पर रखे सारे ट्रैंक्स भी जल जाते हैं, जिसके बाद वो प्लान के मुताबिक आर्थर वही डॉक्यूमेंट्स को वहीं फेंक देता है जिस पर सोवियत यूनियन का नाम लिखा था। इधर टॉमी खुदाई करते करते एक ब्लास्ट करता है और ड्यूक के घर के अंदर तक पहुंच जाता है और उसे वो सारा खजाना मिल जाता है, जिसे लेके वो फौरन बाहर आ जाता है। और आते ही वो घर पे कॉल लगाता है और जब उसे पता चलता है कि चार्ल्स सेफ है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो कहते हैं ना दोस्तों कि चाहे कोई कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, जब फैमिली की बात आती है तो हर कोई झुक जाता है। वेल माइकल चार्ल्स को घर छोड़ने के बाद सीधा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा था। अब हमें पता चलता है कि उसने उस लेडी से इसलिए बात करी थी ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड का एबॉर्शन करा सके। और फिर माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर टॉमी से मिलने निकल जाता है। अब अगली सुबह टॉमी घर आता है और सबसे पहले वो अपने बेटे को गले से लगाता है, जिसके बाद वो तातियाना से मिलने जाता है। वेल गाइस, यहाँ पर टॉमी और तातियाना की बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दोनों पहले से मिले हुए थे। और टॉमी तातियाना से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि ये सुरंग बनाओ और मैंने इसे बना दिया। अब मुझे तुम्हारी इन पेपर्स पर साइन चाहिए ताकि मैं इन ज्वेलरी को बेच सकूं। वहाँ एक आदमी भी होता है जो वेरीफाइड करता है कि सारे खजाने असली हैं या फिर नहीं, जिसके बाद वो टॉमी को उन खजानों के पैसे दे देता है और फिर टॉमी तातियाना को उसका हिस्सा दे देता है। अब जाते जाते तातियाना उससे कहती है कि तुम्हारा अगर कभी वियना आना हुआ तो मुझसे ज़रूर मिल के जाना। जिसके बाद तातियाना उस वेरिफिकेशन करने वाले आदमी को गोली मार देती है ताकि वो अब आगे जाके किसी को ये ना बता सके। और फिर इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पूरी शेल्बी फैमिली को एक साथ देखते हैं। और दोस्तों ये सीन इस सीज़न का सबसे बेहतरीन सीन होता है। टॉमी सबको सबके हिस्से का पैसा दे रहा होता है और कहता है कि मैंने एक गलती कर दी और मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो लिंडा को 3000 पाउंड देता है और लिंडा उसे माफ़ कर देती है और वो एसबी को भी पैसे दे देता है। लेकिन जब लीजी की बारी आती है तो वो पैसे लेने से मना कर देती है और फिर वो माइकल को पैसे देता है और बोलता है कि ये 5000 पाउंड शूट करने के लिए और 5000 पाउंड फादर को मारने के लिए। लेकिन तभी पॉली वहाँ पर खड़ी हो जाती है और टॉमी से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और टॉमी गुस्से में बोलता है कि क्यों, तुम लोग बस यही चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे देता रहूं और इस टाइम मेरे पास पैसे देने के अलावा कुछ नहीं है।
वो बोलता है कि कल मैंने अपने बेटे को खोते खोते बचा हूँ सिर्फ इन पैसों के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम सभी यही कहोगे कि मैं आगे बदल जाऊँगा और ये बिज़नेस लीगल हो जाएगा, लेकिन वो घटिया लोग हमसे भी बुरे हैं। वो पॉलिटिशियन, वो जजेस, वो हमसे भी ज़्यादा घटिया हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनके जैसे रहें, उनके साथ रहें, उनके साथ सर उठाकर चल सकें। चाहे हम कितना भी शरीफ बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जहाँ से भी आते हैं और हम क्या करते हैं, इस बात से वो कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे। और ये बात एडा को सबसे अच्छे से पता है। और तभी माइकल उठकर आता है और अपने हिस्से के पैसे लेके चले जाता है, लेकिन पॉली उसे पैसे लेके टॉमी को वापस कर देती है और कहती है कि मैं शेल्बी फैमिली को सबसे आगे रखती हूँ। मैंने एक सपना देखा है शेल्बी कंपनी लिमिटेड का, जिसे हमें आगे बढ़ाना है। और ये बात सुनकर लिजी और एडा भी उसका साथ देते हैं। और तभी हम लिंडा को देखते हैं जिसके अंदर खुजली मचती है। वो आर्थर से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। वेल गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि आर्थर और लिंडा अब न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे हैं और आर्थर यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है, इसलिए सभी लोग उसे अलविदा बोलते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन टॉमी इतनी जल्दी किसी का साथ कैसे छोड़ सकता है, और खासकर लिंडा का तो बिल्कुल नहीं। वो एक राज की बात खोलता है जिसे सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। टॉमी कहता है कि तुम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे क्योंकि कल मेरी इंस्पेक्टर मॉसिक से बात हुई है। उसने मुझे बताया कि तुम्हें और जॉन को पुलिस ट्रेन ब्लास्ट में अरेस्ट करने आ रही है, और माइकल वो तुम्हें भी पकड़ने वाली है फादर ह्यूग के मर्डर केस में। और बची पॉली, वो पॉली से बोलता है कि तुम्हें भी पुलिस अरेस्ट करने आ रही है इंस्पेक्टर कैम्बल के मारने के जुर्म में। अब ये सुनकर आर्थर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों किया टॉमी। टॉमी कहता है कि कल रात जिसने हमें धोखा दिया वो चाहता है कि हम पकड़े जाएं, क्योंकि वो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, पुलिस, जजेस, ज्यूरीज और जेल्स को भी। लेकिन वो हमारी सरकार को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक डील करी है अपने दुश्मन से ज़्यादा पावरफुल लोगों से, और मैं तुम सभी को छुड़ा लूँगा। लेकिन आर्थर अपना काबू खो चुका था और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना, इसलिए वो हमें फांसी पर लटका सकते हैं। अब आर्थर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। लिंडा भी टॉमी पर चढ़ जाती है और कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया है ताकि हम यहाँ से ना जा पाएं। अब सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बाहर जाते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और पहली बार टॉमी के सामने ही उसके सारे फैमिली वाले को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी और वो उन्हें चुपचाप देखता रहता है और मन ही मन बोलता है कि मैं तुम लोगों को छुड़ा लूंगा। और थोड़ी देर बाद सारे लोगों को पुलिस लेके चली जाती है और इतने बड़े से पैलेस में टॉमी अकेला रह जाता है और यहीं पर सीजन 3 का एंड हो जाता है। वेल गाइज, आप लोगों को क्या लगता है, टॉमी अपने लोगों को छुड़ाएगा या ये सब वो अकेले संभालेगा? सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगली वीडियो सीजन 4 की होने वाली है और सीजन 4 बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, उस पर स्लैशर मूवीज़ अपलोड करते हैं हम। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जैसे कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।